नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास पर आप लोग का स्वागत है। तहरीर से स्वागत है। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज के वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए, सभी स्टूडेंट के लिए, जो भी स्टूडेंट जो है आप लोग लॉ कर चुके हैं। अब आप लोगों को एक लीगल एडवोकेट बनने के लिए इन्वॉल्वमेंट कराना होता है। मतलब अलग अलग स्टेट में आप लोग किसी भी स्टेट में हो या किसी जिस स्टेट में आप लोग जो है प्रैक्टिस करना चाहते हैं उस स्टेट का जो है आपको इन्वॉल्वमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। उसका जो है सर्टिफिकेट मिलता है, आपको कार्ड मिलता है, ये सब सारी चीज़ें मिलती है। अगर आप इस प्रक्रिया में हैं या आप लोग अभी लॉ कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों को बता दूं, जो है बहुत से ऐसे कैंडिडेट, बहुत से ऐसे स्टूडेंट का क्वेश्चन आता था कि सर मेरे ऊपर मेट्रो मैनुअल का केसेस चल रहा है, या मेरे ऊपर जो है सिविल डिस्प्यूट चल रहा है, या मेरे ऊपर जो है कोई क्रिमिनल नॉर्मल जो है छोटा मोटा जो है केसेस चल रहा है, तो क्या मेरा इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट बन सकता है या मुझे जो है रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। ये सब सारी चीज़ें मैं तो ये सब सारी चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो है फैसला आया है, और वो भी पूरी तरीके से भी नहीं आया, लेकिन आया है कुछ चीज़ें, और आगे भी जो है हो सके पॉजिटिव वे में आया तो आगे भी पॉजिटिव वे में होने वाला है। और भी बताऊंगा कि अभी तक जो है करीबन 7-8 सालों से 2017 से ही आप लोगों का जो है कौन से केसेस को आप लोग फॉलो करते थे, उस अकॉर्डिंग जो है सब लोग जो है वो एक रूल था या जो भी चीज़ें थी, मतलब फुल डिटेल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से पूरे वीडियो को देखिएगा, मेरी हर एक बातों को सही तरीके से सुनिए। देखिए, आप लोगों को बता दूँ जो है कि 2017 में आप लोगों को जो मद्रास हाई कोर्ट ने जो है एक फैसला दिया था, कहा था कि अगर आपके ऊपर जो छोटे मोटे क्रिमिनल केसेस हैं बाय द वे, या क्रिमिनल या जो है सिविल डिस्प्यूट है, या जो अभी केस पेंडिंग है, अभी डिसाइड नहीं हुआ कि आप क्राइम किए हैं, जब तक डिसाइड नहीं होता जब तक आप वो नहीं कर सकते। भाई कैसे मान सकते हैं जैसे मैं ही कोई क्राइम किया हो, जब तक कोई डिसाइड ना हो, भले से केस चल रहा है, FIR हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जब तक डिसाइड ना हो कि मैं सीधे वास्तव में क्रिमिनल हूँ। क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो आजकल जो है बेवजह जो है फंसाए जाते हैं भाई। बहुत से ऐसे जो केसेस ऐसे भी हो जाते, बहुत से ऐसे FIR भी हो जाते थे कि वो लोग वो गुनाहगार है ही नहीं, लेकिन उसे जो है फंसा दिया जाता है। ऐसे केसेस चल रहे हैं, ऐसे दिक्कतें हो रही है। तो इस बीच जो है आप लोगों को बता दूं जो है ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। तो ये सब सारी चीज़ें इसी के अकॉर्डिंग चल रही थी। जो है आप लोगों का जो है हाई कोर्ट जो है तमिलनाडु के हाई कोर्ट के द्वारा जो है जो रूल फॉलो कर दिया था कि आप इसी अकॉर्डिंग चलिएगा, लेकिन वो पूरी तरीके से कानून नहीं बनाता रहा, तो पूरी तरीके से वो था जजमेंट। ये भी उसमें जजमेंट में कहा गया था कि जब तक कि कोई कानून ना बन जाए इसी अकॉर्डिंग चलेगा। तो नॉर्मल केसेस रहेंगे, नॉर्मल चीज़ें रहेंगे, सिविल डिस्प्यूट रहेगा और मेट्रोमिनल केसेस, ये सब सारे नॉर्मल केसेस रहेंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं रुकेगा। आपको एफिडेविट बना करके देना होगा। ये सब सारी चीज़ें आप लोग अगर अभी क्रिमिनल नहीं हुए हैं, अभी जो है केस पेंडिंग में चल रहा है, तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इस बीच जो है आप लोगों को बता दूं जो है रोका गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में गए, जो है एक जो है तमिलनाडु के व्यक्ति थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया, मतलब गए भी, सुनवाई भी हुआ। उसमें जो है क्या कहा गया था याचिका की, कि अगर आप इस बिहेव पे जो है आप मेरा रजिस्ट्रेशन रद्द कर रहे हैं या मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करने दे रहे हैं कि मैंने ये चीज़ क्राइम किया है या मेरा केस जो है पेंडिंग में चल रहा है, मतलब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मेरा केस एक पेंडिंग में चल रहा है। क्योंकि अब अगर आप इन्वॉल्वमेंट करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो उस फॉर्म में लिखा रहता है कि क्या आप लोगों के पास जो है कोई क्रिमिनल हिस्ट्री है या क्रिमिनल रिकॉर्ड है या कोई क्रिमिनल केसेस आपके ऊपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मतलब पूछा जाता है, एक ऑप्शन होता है, उसमें भरना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें थी, उन्होंने बताया। सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के में आप लोगों को बता दूं जो है कि सुप्रीम कोर्ट में उस रिट में ये चीज़ कहा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पिटीशन फाइल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें कहा कि ये ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जो है उसमें पिटीशन में ये कहा गया इनके द्वारा कि अगर सर इस बिहेव पर जो है हाई कोर्ट या कोई भी कोर्ट जो है या कोई भी जज जो है इस बिहेव पे दे रहे हैं कि मेरे, मानता हूँ कि मेरे ऊपर केस है, FIR है, सब कुछ है, लेकिन मेरा केस अभी पेंडिंग में है, अभी तो डिसाइड नहीं हुआ है कि मैं क्राइम किया हूँ, मैं अपराधी हूँ। भाई अब डिसाइड हो जाए तो ठीक है, आप ना करवाइए, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ है तो मेरे फंडामेंटल राइट्स का जो है वायलेशन है, मेरे अधिकार का आप लोग जो है हनन कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें और इन्वॉल्वमेंट मुझे करने दें, ये चीज़ कहा गया। लेकिन फिर जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बुलाया गया था। जो है भाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया मेन होती है सारे अलग स्टेट को, तो उन्होंने कहा कि देखिए सर, मैं इस वजह से रोका गया था ये जो है कि फालतू चीज लोग ना हो या जो जिनके ऊपर केस चले ना हो। इसमें बहुत से ऐसे लोग थे जिन जो है फर्जी तरीके से चले आते थे या इस तरीके से चले आते थे, जो है काम नहीं भी करते थे तभी जो है उस तरीके से आप लोग जो है चले आते थे, या लीगल जो है एडवाइज़र बन जाते थे। आप लोग एक क्रिमिनल हैं तब भी एक लीगल एडवाइज़र, और उसमें आप लोग जैसे कि कहा गया कि जो है अगर आप एक क्रिमिनल हैं तब भी लीगल एडवाइज़र बन जा रहे हैं या जो एडवोकेट बन जा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें, तो इसलिए जो है रोका गया था, बार काउंसिल के द्वारा कहा गया। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ये तो भाई गलत है चीज़ें कि अगर आप एक अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि बाय द वे चलिए अभी बाय द वे मैं ही हूँ या कोई भी हो, क्राइम नहीं किया है, एक एडवोकेट लीगल एडवोकेट बन गया, सबको रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो गया, फिर बाद में जब क्राइम कर रहा है तो क्या करेंगे आप? तो क्वेश्चन वही हुआ ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अच्छा व्यू दिया है, अच्छा चीज़ें बताया है। अब आगे की जो सुनवाई होगी उसमें देखिए क्या कहा जाता है, किस तरीके से जो है डिटेल में आती है। बाकी नेक्स्ट सुनवाई में सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएंगी कि ये चीज़ होना चाहिए कि नहीं। करीब 8, 9, 10 सालों से 2017 से ही हो रहा है, चला आ रहा है 10, 12 सालों से। तो अब चीज़ें इसमें क्या चीज़ बदलाव होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर कोई अपडेट आती है या कोई जानकारी आती है तो मैं आप लोगों के बीच में बताऊंगा, साझा करूंगा। जब मैं आपके जो है लगा रहेगा केस उस दिन या उसके बाद जो है आप लोगों के बीच में सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोग भी जो है दिक्कतें और प्रॉब्लम आप लोग अपने बताइएगा, मैं आप। तो आज का वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे और ऐसे लोग अधिक से अधिक लोग और अधिक से लोगों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें, जो कि वो लोग भी जाने कि ये चीज़ें चल रहा है, ये न्यू आप लोगों का अपडेट है, आज ही आया है। ठीक, थैंक यू।